हाँ जी। एडवोकेट जय भीम वाले बोल रहे हो? हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। प्रकाश झा करके नाम है ना आपका? जय भीम प्रकाश। हाँ, जय श्री राम सर जी। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे पहले तो आपका एक ऑडियो मैंने सुना है, ठीक है सर जी? हाँ जी। हाँ, आपका दिल्ली से बोल रहे हो? जी। जी सर जी, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ, जी। ठीक है? जी। आपका जो ऑडियो है वो जो जिस भाई से आपने बात की ना, वो सुन करके हमें बहुत बुरा लगा, ठीक है? बुरा जो लगा? जिस प्रकार का, हाँ बहुत बुरा लगा, जिस प्रकार का कार्य तुम कर रहे हो ना, हाँ वो तुम्हारे जो पूर्वज जो तुमको पैदा करके छोड़ गए इस दुनिया से, इस धरती माता के, भारत माता के हवाले तुमको छोड़ के जो चले गए ना, तो ऊपर जा करके अपना माथा पीट रहे होंगे कि साला कैसी औलाद छोड़ के गया हमने, जिसको जय श्री राम बोलने में शर्म आती है। संविधान लिखने वाले कितने सारे लोग थे, उसमें एक भीम था, बराबर ना? तुम उसका नाम लेकर के पड़े रह रहे हो, तुमको थोड़ा बहुत भी शर्म है? तुम हिंदू, चलो ठीक है, तुमने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बराबर ना? तुमने हिंदू धर्म छोड़ दिया जी। तुम बौद्ध धर्म तुमने अपना लिया, बराबर भाई? जी बिल्कुल। है ना? जी। अपने बेटे बेटियों को भी, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, आने वाली पीढ़ियों को भी तुम बौद्ध धर्म के बारे में सिखाओगे। जी। तुमको पता है इस देश के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है भाई साहब। जिस प्रकार का कार्य कर रहे हो ना। भरत जी। हाँ जी सर। आपने जो आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं सर, मैं आपको एक भी अपशब्द नहीं बोला, पहली बात तो ये। मैंने ये दूसरी नहीं बोला बात कि ये, बोला आपने। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, जिस प्रकार से नहीं आप जो बोल रहे हो ना, जिस प्रकार से, मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला, पहली बात तो ये। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? क्या होता है ना सर जी कि ये सब चीजें, कोई भी नॉर्मल इंसान भी होता है ना, उसको खून खौल जाता है। हम जैसे हिंदूवादी लोगों का तो ज्यादा खून खौल जाता है। मैं ना ही कोई पार्टी वाला आदमी हूँ, ना ही मैं किसी को जानता हूँ, बस मैं नॉर्मल आदमी हूँ जो मैं अपना काम करके बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ और अपना धंधा करता हूँ और अपना काम करता हूँ, ठीक है जी। लेकिन हाँ, आप जिस प्रकार से वो बोली है कि भाई नहीं, जय श्री राम नहीं बोलूंगा, मेरे को पूरा बौद्ध धर्म बनाना है इस देश में, आप चले जाओ, इस टाइप से जो आप बोल रहे हो ना। मैंने कब बोला है सर, मैंने ऑडियो सुना पूरा आपका, फिर ही मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। भरत जी, मेरी बात सुनो, ठीक है? जी सर। अभी तक आप जो है बहुत उतावलेपन में बात कर रहे थे। सर, मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन ये है सर, बहुत बुरा लगता है सर मेरे को। सुनो मेरी बात सुनो। बताइए 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 बताइए। जो कुछ भी होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, बाहर के कारण जिम्मेदार नहीं होते हैं। हमारी शांति जो है हमारे भीतर है। दूसरा मुझे गाली दे, ठीक है? क्या गाली दी आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरा मुझे गाली दे, हाँ हाँ, और मैं गुस्सा हो जाऊं, हाँ हाँ, तो गलती किसकी है, गाली देने वाले की या मेरी? नहीं, वो तो गाली देने वाले की गलती है ना। यही तो प्रॉब्लम है भरत जी, आप यही तो समझते नहीं आप। नहीं, मैं तो सब कुछ समझता हूँ। सुनिए, आप अच्छा, मुझे ये बताओ, समझाने की कोशिश कर रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। कोशिश करो ना, वो तो मेरे को समझाना अब ही। मुझसे बात करनी है आपने या अपनी बात रखनी है, ये बताओ। मेरे को पहले मेरी बात रखनी है, उसके बाद अपनी बात आप रख लो आराम से, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। मेरे को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम पूरा क्या है? हेलो। हाँ जी। आपका पूरा नाम क्या है सर जी? आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद करेंगे ये बात। कुछ पूछना है सर, आपकी बात ठीक लगी तो मैं आपकी बात मानूंगा ना। मेरे को आपसे कुछ पूछना है। आपकी बातों के जवाब जब ही दे पाऊंगा जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे। सर, मैं सुनने के लिए 100% तैयार रहूंगा। 1 घंटा नहीं, मैं पूरी रात सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ, ठीक है? अभी जो है आपके चित्त में बहुत अशांति है, बहुत क्रोध है सर। जिस व्यक्ति के, बहुत है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा, सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। क्या फायदा, आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूँ, काम करते, बेकार हो जाएगा। काम करते। आप अगर कल फ्री हो तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो आप चाहते हो कि मैं करूँ तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। मैं अभी फ्री हूँ, आप अभी बात कर सकते हैं। अभी तो आप बोल रहे हो ना कि मैं अशांत हूँ, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो आप। हाँ, तो आप जो है जब अपनी बात कह लेंगे, जब आपकी पूरी भड़ास निकल जाएगी, तब आप शांत हो जाएंगे। मैं आपको मौका देता रहा हूँ, आपको जितना भी आपने जो कुछ भी कहना है, जिस तरीके से भी कहना है। जो मुझे जो गलत लग रहा है आपके ऊपर, मुझे वो कुछ पूछना है आपसे। आप उसका मेरे को सही जवाब दे दोगे तो मैं शांत रह जाऊंगा सर। चलो, मुझे क्या वो प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, आपका पूरा नाम क्या है? एडवोकेट जय भीम प्रकाश।
जय भीम प्रकाश। जी। अच्छा, उससे पहले क्या थे आप सर? किससे पहले? नहीं, ये भीम प्रकाश के पहले क्या थे सर? भीम तो बाद में जोड़ा ना आपने नाम? नहीं, मेरा नाम जो है बाई बर्थ जो है जय भीम प्रकाश ही है। मेरे सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे इसी नाम से हैं। बताइए। अच्छा, वो तो होते हैं चेंज, आप एडवोकेट हो तो सर चेंज तो कर ही दोगे, उसका क्या इशू है। अरे लेकिन उससे भैया, पहले आप हिंदू धर्म में थे अब कि नहीं थे, मैं ऐसा आपको मेरी पूछ रहा बात हूँ सुनो आपको। भरत कुमार जी। हाँ जी सर। अगर आपको किसी बात पे विश्वास नहीं है हम्म। तो उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते आप, ऐसे ही जो है मना नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी जांच ना कर लें। ठीक है ना? सर मैं पूरी पूरी जांच करूंगा, उसका कोई इशू नहीं है सर। नहीं, मैं आपने आपका तो एकदम पूरा से बोल दिया ना कि आप आप तो एडवोकेट हैं, बनवा लेते हैं। नहीं आपने नहीं, तो मैं एकदम ऐसा से बोल दिया पूछ ना रहा ये। हूँ, मैंने कंफर्म नहीं किया आपके साथ में, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपको कि तो आप सर इसीलिए मुझे मैंने आपको ये बताइए। बोला है कि अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या मैं हाँ कोई हाँ। बात कह रहा हूँ तो अल्टीमेट नहीं हम्म। होगी वो बात। वो बात जो बराबर है बराबर। जांच के लिए तैयार रहती है। आप उसकी पहले जांच करें, फिर बताएं कि एडवोकेट साहब आपने झूठ बोला था। लेकिन जांच अच्छा, करने से पहले बोलेंगे तो फिर आप ही गलत हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप वो हो कि चलिए वो हो। ठीक है, मैंने आपको मेरा नाम बता दिया, मैंने बता दिया कि ये बाई बर्थ मेरा नाम है। अब ये आपके लिए जांच का विषय है, जांच करें और अगर जांच में झूठ हम्म। पाया था तब मुझे बोलें कि अच्छा, आपने झूठ बोला था। ठीक ठीक है ना? ठीक 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 है सर। तो आप मेरे को एक बात बताइए सर। जी। ठीक है, ये भीम जो है, ये जो सेना है आपकी, ओके, मेरी इसका कोई भीम सेना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप तो हो ना, भीम सेना में ही हो ना आप तो सर? मैं आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा है मेरा भीमसेना का? हाँ सर, देखा ना, आप बोल रहे हो ना, आप खुद ही जय भीम प्रकाश हो, चलिए, आप खुद ही आपके तो। मन में जो सवाल है मैं आपको क्लियर करता हूँ आपको, क्योंकि अब क्लियर हाँ नहीं है जी। आपको, आप ध्यान से सुनते नहीं है हाँ हाँ। बातों को, इसीलिए आप जो जी है जी। कुछ भी कम सुनते हैं, ज्यादा सुनाने की हम्म। कोशिश करते हैं। तो मैं हाँ हाँ हाँ। अम्बेडकरवादी हूँ और आप मेरे अच्छा। को अम्बेडकरवादी होने के कारण जो है इन सब बातों से हम्म। संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए। बर बराबर। अच्छा, हम्म। मतलब आप जो पैदा हुए तब से आप भीम वाले ही हो, बराबर? हाँ, मैं बाई बर्थ जो है मितवादी हूँ। बताइए। हाँ, भीम वाले हो, बराबर। सर मेरे को ये बताइए कि आपकी जो नॉर्मली ये जो है ही है ना, हर जगह मैं भी देखता हूँ सर, सूरत में भी देखता हूँ, हर जगह झंडे लगते हैं भीम सेना जी के। और हमारे हिंदुओं के खिलाफ भी नारेबाजी भी होती है, ठीक है सर? जी। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है सर, ये क्या कारण है और इसका टारगेट क्या है, मोटिव क्या है? अगर सही मोटिव हुआ तो मैं आज का हिंदू धर्म छोड़ करके आपके अंदर आने के लिए तैयार हूँ सर, बताइए। पक्की बात है? 100% सर। चलो ठीक है। अब हम्म। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हिंदू हम्म। धर्म में क्या बुराई है जिसके कारण ये लोग जो हैं हम्म। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं ना आप मुझसे? बराबर बराबर। चलो ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण है, हम्म। आपने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा है क्या कुछ भी, थोड़ा बहुत? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है आइडिया, नहीं बट पढ़ा है? हाँ ठीक है, चलो वो ठीक है, संविधान कोई बात लिखा नहीं, कोई था, बात बहुत सारे लोगों ने मिला के लिखा था और एक ही भाई को बहुत नहीं। ऊपर चढ़ा दिया। भरत हाँ जी, कुमार हाँ जी। जी, देखो, हाँ जी। बहुत सारे लोगों ने लिखा और एक आदमी को क्रेडिट दे दिया, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी कितनी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है ना? और हम्म। आपके खुद प्राइम मिनिस्टर जो कि हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, आरएसएस में बिल्कुल। काम कर चुके हैं, वो भी हाँ जी। जब सरकारी मंच पे जाकर भाषण देते हैं, लाल किले पे भाषण देते हैं, तो वो भी हम्म। जो है संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही बोलते हैं। ठीक है? बराबर, बोलते होंगे तो बोलते होंगे इसलिए बिल्कुल। आप लोग जो है ये सवाल उनसे कर सकते हैं, हमसे करने के बजाय, पहली बात। ठीक है ना? बराबर, हाँ तो हाँ, नहीं, वो अगर वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो तो अकेले उसमें नहीं कौन है, सी। वो अकेले हाँ हाँ। नहीं है। इस देश के जितने भी नेता हुए, अच्छा। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, जितने भी राष्ट्रपति हुए, हम्म। सबने जो है यही बात कही है कि हाँ हाँ, भारत वो का कांग्रेस की देन संविधान है लिखने सर, वो वाले। कांग्रेस की देन है, वो एकदम से नहीं बदलता है, बदलना टाइम लगता है। अब ये ये तो कांग्रेस बात वालों की नहीं, देन है। अब हर बात को जो है आप अपनी ही ऊपर रखें तो वो ठीक नहीं है। हम्म। मोदी जी के हम्म। हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की जब बात थी तो उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं बनाई और उन्होंने सरदार हम्म। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसने देश को चलो, आजाद किया उसे, वो आजाद करवाए उसकी बनवाते हैं। जो संविधान वविधान वो जो बहुत सारे लोगों के साथ में मिलकर लिखता है, हर किसी के नहीं बनाने बैठते हैं सर, बिल्कुल। चलो ये आपका मानना हो सकता है कि जो भारत आजाद कराया है वो सरदार हम्म। वल्लभ भाई पटेल ने अकेले कराया था, इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल, नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने करवाया होगा, लेकिन हमको वो नेता ठीक लगे और उनका चलो, करवाया, ठीक है, आपकी बताइए। पसंद का मामला है ये, आपके विवेक का हम्म। मामला नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि विवेक हम्म। चलता है ज्ञान से, नॉलेज से, और हम्म। नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, तो हम नहीं पढ़े लिखे सर, हाँ, हमको जो नॉलेज है, आप बाहर का नॉलेज है, कोई उसी के बात नहीं, कोई ऊपर हम बात नहीं, बहस कोई बात करते हैं, नहीं, आप बिल्कुल। अच्छी तरह से बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम फोन काट चुका होता। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ, बताइए। तो आप कितना पढ़ा लिखे हैं ये बताइए पहले।
सर मैं तो 12th पास हूँ सर। अच्छा, अब देखिए आप 12th पास हैं और मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? सर होंगे, मेरे को क्या मतलब, एडवोकेट आप बोल ही रहे हो ना, तो क्या देखो हो गया मैं इसमें? जो है बीए देखो पास हूँ, सुनो सुनो, सुन लो पढ़ाई पहले मेरी लिखाई बात। से नहीं होता है सर। अरे ठीक मेरी है, बात तो सुन सरकारी लो। स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा भी ढेर अब ऊपर देखो तक जा सकता है। हाँ बात क्या? ठीक है, कबीर जो अनपढ़ थे, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन कबीर ने किसी को जब बात करते थे तो आप मुझसे हम्म। बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों के बात करने हाँ में जी फर्क सर। है ना। क्या फर्क है सर? आप कितना उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं, कितना गुस्से में बात कर रहे हैं, और सर मैं कितना सर आराम से बात सुनिए कर रहा हूँ आपसे। सुनिए 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 सुनिए। आप आप मेरे अगर धर्म अनपढ़ भी के हैं खिलाफ तो अगर कुछ कबीर बन भी जाइए ना बोलेंगे आप। ना सर, धर्म के हैं? खिलाफ कुछ भी बोलेंगे ना सर, मेरे धर्म के खिलाफ कुछ भी अभी बोलेंगे ना, आपने कोई भी एक सवाल बोलेगा। पूछा है, उसका उत्तर नहीं है आपके पास। आपने पूछा है कि हिंदू हाँ हाँ धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं, मैंने भी उसका उत्तर तो दिया नहीं ना आपको। हाँ, उसका जवाब नहीं दिया सर आपने हाँ, अभी तक। और आप आपका दूसरी बातें कर रहे ये हैं, जो मोदी जी की बातें कर सुनो रहे सुनो हो, सुनो सुनो, सरदार की बातें कर रहे हो, बोलिए। नहीं वो बातें आपकी जो है बीच में आई हैं इसलिए वो बातें करनी पड़ी हैं, ठीक है ना। हम्म। अभी मैंने आपका हाँ। उस बात का उत्तर नहीं दिया है, और मैं ये मानता हम्म। हूं कि आपका ये सवाल जो है बहुत बढ़िया है, और बराबर। हर एक हिंदू को जो है, हर एक अम्बेडकरवादी से, जब भी कोई अम्बेडकरवादी हिंदू धर्म का विरोध करे तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुम हिंदू धर्म का अच्छा। विरोध क्यों कर रहे हो, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल, तो इसीलिए पूछा ना इस मैंने आपको सवाल के जवाब लिए इसीलिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ हम्म। करता हूँ कि कम से कम हम्म। आपने सवाल किया, नहीं तो हिंदू लोग सवाल ही नहीं करते हैं। हिंदू हाँ लोगों नहीं का नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो सिर्फ सर मानने करूंगा में लगे ही रहते हैं सर। अभी कि पहले वो सर पहले वाली बातें हो गई, भूल जाओ। वो हिंदुओं वाले थे ना, चुप के बैठे थे अंदर सर, वो भूल जाओ। इसलिए ये कट्टे पट्टे लोग भी ऊपर आ गए थे, ठीक है ना। अभी सर केंद्र में हिंदुओं की सरकार है अभी सर, अभी गुजरात में सुनिए। हिंदुओं की सरकार है सर। हम बिल्कुल बताइए, अभी तो सब पूछेंगे आपसे सर। मैंने तो भरत शुरुआत जी, की है। भरत आप जी, जो बोल रहे हो ना कि भाई कोई पूछता नहीं है हिंदू, सर मैंने तो शुरुआत की है। अभी तो बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे और पूछना ही बनता है। भरत जी, हाँ जी। अब आप थोड़ा सा सुनने का अगर पेशेंस रखेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा, जी सर, बताइए बताइए। और आप इतना गुस्सा होके बिल्कुल बीच में शुरू हो जाएंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं सर, कोई बात तो करनी पड़ेगी ना सर। हाँ, चलिए आप खाली आप बोलते जाओगे तो आप गलत चीजों में तो हाँ ही बोलूंगा ना मैं। चलिए अब मैं बात शुरू करता हूँ, अब आपके हाँ। सवाल का जवाब देना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। हम्म। तो आप हिंदू हैं, ठीक है ना। हिंदू नहीं, मैं हिंदू हूँ सर। मैं हाँ, हिंदू में नहीं हूँ, मैं ही हिंदू हूँ। आप बिल्कुल। हिंदू हैं ना आप। हाँ जी, मैं कट्टर अच्छा, हिंदू हूँ सर, बताइए। आप हिंदू कैसे हैं जरा बताएंगे मुझे। सर मेरे माँ बाप ने मेरे को हिंदुस्तान की धरती पे जन्म दिया है, तब मेरे को बताया कि तू हिंदू है, तब मैं जानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ सर, बताइए। देखो हिंदुस्तान की जो है धरती कहीं पर लिखी नहीं गई है कि हिंदुस्तान की धरती मेरे कौन सी भारत है। माता की धरती है और हिंदुओं की धरती है। जब महाराणा हाँ, प्रताप यहाँ पे मर गए ना, अब डट के ये मर गए ना यहाँ पे इस धरती पे, हमारे हिंदुओं के लिए, भगवा के लिए। अब देखो मैं आपसे ठीक सवाल है। क्या करता हूँ, आप कहाँ कितना लेके आते हो, तो इसलिए आपका सवाल का हम्म। जो जवाब नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। तो जितना हम्म। सवाल करूँ उतने जवाब दो। ठीक है सर, बिल्कुल बताइए। जब मैंने आपसे पूछा कि आप हिंदू कैसे हो तो आपने जवाब दिया हम्म। कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने आपको ये बताया कि हिंदुस्तान तो कहीं है ही नहीं। क्यों हिंदुस्तान नहीं है सर? मैं जहाँ रहता हूँ वो बताइए हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं सर आपको जी बताता जी हूँ बताइए। बताता हूँ। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना, आप जो ये डॉक्यूमेंट पे बात बता रहे हो ना मेरे को, वैसे मैं नहीं कन्वेंस होने वाला, पहली बात तो ये सर। ठीक है, आप जिस कन्वेंस तरीके नहीं से आप होंगे नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सर, मैंने और आपको फर्स्ट इलीगल मैंने बात आपको करेंगे, बोला था। विदाउट डॉक्यूमेंट बात मैं करेंगे तो सर बात नहीं हो नहीं पाएगी। करूंगा सर। मैं वो कोई एडवोकेट नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला मैं 12वीं पास हूँ, मैं नॉर्मल बंदा हूँ। आपके जो पास जो आपकी है जो बातें सुन के डॉक्यूमेंट्स मुझे हैं, गलत लगा था तो मैं आपसे भरत बातें जी, कर रहा हूँ सर। भरत जी हाँ मेरी जी। बात सुनिए। आपके पास जो है आपकी सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड हाँ होगा, हाँ लाइसेंस हाँ, होगा, बिल्कुल बिल्कुल सारे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। है ना। जी। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कॉलेज के होंगे, आज सर आप सब बोल में रहे हो कहीं भी कि पर भाई भी, इंडिया अलग सब है, में। हिंदुस्तान अलग है, सुन लीजिए मेरी हिंदुस्तान बात, नाम नहीं है। आप हाँ हाँ। सुनेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। जी बताइए सभी बताइए सर। डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी आपकी हम्म। आइडेंटिटी एक हिंदुस्तान का नागरिक होने की लिखी है कहीं पर भी। नहीं, मेरे आइडेंटिटी लिखी हुई है, हिंदू करके लिखी हुई है सर। मैंने आपसे मेरे क्या पूछा पासपोर्ट है, में लिखी है सर। आपने देखो, अगर मैं जो सवाल करूंगा उस सवाल का आप सीधे हम्म। सीधे जवाब देंगे तो आपके सवाल का जवाब बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप इस बताइए। तरह घुमाते फिराते रहेंगे, या तो आप बोल दीजिए कि मैं भारत में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ, आपने मैं और बोला भी कि मैं है ना हिंदुस्तान सर, में पैदा चीजें है हुआ ना इसलिए सर। मैं हिंदू हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं हिंदू क्यों हूँ सर। मैं और भी है हाँ ना बातें, एक ही बताइए। बात तो लेकर के पकड़ के बैठना तो नहीं है ना सर। आप मैंने डॉक्यूमेंट के आपसे हिसाब से बात मैंने करोगे आपसे तो ये नहीं सर। पूछा कि क्यों हिंदू हो, वो तो आपकी मर्जी हाँ है। हाँ। मैंने आपसे पूछा नहीं, मैं है बताता हूँ कि ना आप सर। हिंदू कैसे हो। मैं बताता हूँ। मैं श्री बताओ। गणेश को मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं मेरी माता को मानता हूँ, मैं हिंदुस्तान की माता को मानता हूँ, भारत माता को मानता हूँ।
मैं इस दुनिया में, मैं आप खाली आप इस भारत में बैठे हो ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर श्रीलंका में बैठे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूरी पृथ्वी की जो मेरी धरती माता है, ठीक है, मैं उसकी सौगंध खाता हूँ और उसको मानता हूँ कि हम, उन्होंने मेरे को बोला मैं हिंदू हूँ सर, बताइए। अच्छा, आप जो है इन सभी देवी देवताओं और ईश्वरों को मानते हो, इसलिए आप हिंदू हो, बस यही है ना? बिल्कुल 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 सर, अच्छा, बिल्कुल सर। हिंदू धर्म का कोई सिद्धांत आपको मालूम है? अच्छा, क्या सिद्धांत मालूम होना चाहिए सर हिंदू होने के लिए? हिंदू धर्म अपने आप में है क्या? कोई आइडियोलॉजी तो होगी, अच्छा, कोई विचारधारा तो होगी। हाँ, हिंदू धर्म ये है, जियो और जीने दो, आराम से रहो, भगवान की पूजा करो, अपना घर संसार चलाओ। या ये नहीं कि किसी और देश में आकर के कुछ देखिए लोगों भरत जी, मेरी बात सुनिए। लोगों का दिमाग भ्रम करके वो भरत जी, अपना इलाका बना देवे। भरत जी, हाँ जी, आप जो बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी। हमें, मैं जनरल आदमी, जनरल हूँ सर। हाँ सुनिए, हम हाँ, कभी जब सिद्धांत की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, तो हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि देखिए मैंने गीता पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है, मैंने रामायण अच्छा। पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है हाँ, ना? मैंने वेद पढ़े हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। ये होती है अच्छा। आइडियोलॉजी, हाँ, सिद्धांत, जो मैंने उसे पूछा है। हाँ, हाँ, तो हाँ, आपने हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा हो, उसके भीतर बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई सर। विचारधारा दिखाई दी हो, वो बताइए हाँ आप सर, मुझे। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण देखी है, मैंने महाभारत देखी है सर। बोलिए देखिए ना। वाली बात नहीं, देखिए हाँ देखने सर, वाले वो जो सीरियल आपने देखे हैं ना, नहीं, सीरियल नहीं, जो मैंने देखी आपकी, है सर, हमारे गांव में, आपके यहाँ पे शायद नहीं होता होगा, अब हमारे यहाँ मुझसे पे तो नहीं, प्रोग्राम भी होते हैं। अगर मुझसे आप हमारे यहाँ पे पूछोगे कि आप बौद्ध कैसे हो, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक सिद्धांत एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या आप हम्म। हिंदू कैसे हो, हिंदुओं के कोई हम्म। सिद्धांत आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सर, मैं कोई सिद्धांत जरूरी नहीं है कि मेरे हिंदू होने के लिए किसी को प्रूफ देना पड़ेगा। मैं सिद्धांत मेरे पास ये है तो मैं हिंदू, सर मैं हिंदू हूँ। चलिए, मेरी सुप्रीम चॉइस से कोर्ट, मैं हिंदू हूँ। सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हाँ। ऑफ इंडिया ने कहा कि हिंदू हम्म। धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, इट मेरे इज को ए सर स्टाइल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिविंग। का कोई लेना देना नहीं है। आप एडवोकेट होंगे तो आप होंगे, ठीक है। क्या आप चीज वो है? सब चीजें मेरे, आप एडवोकेट होंगे तो आप होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मेरे को बात मत बताइए। पहली बात तो ये, मेरे को अच्छा, जो आपसे पूछना है उसका आप सही जवाब नहीं दे रहे हो, आप उल्टा सीधा घुमा रहे हो। पहली बात तो ये, मैं मैंने बिल्कुल आपको सीधा ये जवाब दे पूछा रहा कि, हूँ। मैंने आपको ये पूछा कि भाई आप हिंदू लोगों आपका, से पहली बात इतना। तो सुनिए, मेरी बात हाँ। सुनिए, अब आप आ गए हैं बिल्कुल उलझुल बातों पर, क्योंकि आपको जो है उल जुलूल बातें नहीं सर, जो सही बात है वो विवेक से कर रहा कोई हूँ लेना मैं। देना नहीं है आपको, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं आपके है, पास सही तर्क से कोई तर्क लेना देना नहीं नहीं है है। मुझे बताने के आपको लिए, अंधा आपके होके पास जो मेरे है, को बताने सुनिए, के लिए सही तर्क नहीं आपको है। सिर्फ अंधा होकर जो है केवल और केवल मानना है, ठीक है ना? अब सर आपने जी, सवाल जो किया था, उसका मैं सवाल एक जवाब लेने के लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए जो हाँ है जब सही। तैयार नहीं है सवाल का जवाब लेने के लिए, तो सर मुझे भी आप सवाल उल्टा का जवाब जवाब दे नहीं रहे देना हो तो सर चाहिए। कौन तैयार होगा सर? आप मैंने क्या उल्टा सवाल जवाब दिया है? नहीं सर, मैंने आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया है, तो उल्टा जो क्या मतलब ये? नहीं आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलते हो आप आप? मेरे को नहीं नहीं, मैं सुप्रीम आपको कोर्ट की सुप्रीम बात ही कोर्ट नहीं कर गाइड रहा हूँ करता है नहीं सर। करता है, बताइए मैं आप मुझे। सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो अभी आप सुनिए। बोलोगे भारत सरकार से भी नहीं चलते आप जो है। प्रकाश भाई मेरी बात सुनिए, मैं नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। पहली अच्छा, बात तो ये, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि चलो जो ठीक है, हमारे देश में अभी हिंदू है, चलो आप ठीक है, उनके अब मेरी खिलाफ बात क्यों हो? सुनिए, अब उसका मेरी बात सही सुनिए। जवाब आपके पास है तो मुझे दीजिए। चलो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, ठीक है ना? नहीं, मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ सर, वो सब चीजें अलग हो गई। आप हिंदू धर्म के जब खिलाफ मैं क्यों है, आपसे मुझे वो बात उसका जवाब करता हूँ दीजिए। रेफरेंस देकर सुप्रीम कोर्ट का, तो आप उसको नहीं मानते हो और कहते हो कि मैं नहीं मानता सर, नहीं मानता, ऐसे कैसे बात चलेगी? मैं सर, मेरे चलो को सुप्रीम भारत सरकार कोर्ट को और तो मानते हो, एडवोकेट का आपको हिंदुओं एक की सीढ़ी भी सरकार नहीं है, आता मेरे को। हाँ हिंदुओं की सर। सरकार है अभी, मोदी जी हाँ प्रधानमंत्री हैं, उसको तो मानते हो ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, सर, बिल्कुल। मोदी जी की सरकार ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ साहित्य छपवाया, पता है आपको? क्या छपा है? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया साहित्य भारत सरकार का एक मंत्रालय छपवाता है, आपको पता है इस बात का? नहीं पता सर मेरे को, वो सब चीजें वो हाँ, लिखाता होगा सर, मेरे तो को क्या पता अब उसका क्या मतलब आपको यहाँ पर समझना है। नहीं तो चाहिए। वो लिखवा, नहीं नहीं, वो लिखवा है तो क्या करें हम सब हिंदू लोग, ये भीम के अंदर आ जाए और बाबा बौद्ध साहेब धर्म अपना डॉक्टर ले भीम, क्यों? सुनिए मेरी बात सुनिए भरत जी, हाँ हाँ। हाँ ये जी जो हिंदू धर्म छोड़ने की जो प्रक्रिया चालू हुई है, पता है कब चालू हुई है? सर एक मैं बात बताऊँ आपको। हाँ अब पूछो। आपका नजरिया ये है कि हिंदू धर्म छोड़ने की प्रक्रिया चालू हुई है। हाँ। सर मेरा देखने का दृश्य ये है कि मुस्लिम लोग है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन लोग है, जितने भी है सब हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। वापसी का मतलब समझते हो कि आप जैसे अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में, सुनो मेरी बात, सुनिए सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, सुनिए। आप जैसे कुछ लोग
हर पीढ़ी हर 10 वर्ष में देश के ऊपर आते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और फिर अपने अपने धर्म में बदलते हैं। फिर उन विचारों को हम लोगों जैसे को आंखें खोलनी पड़ती है कि भाई असली ये है, वो सब नकली है। ठीक है ना सर? बोलिए। बोलूं? अच्छा चलो, अब ये बताओ कि भारत के अंदर छुआछूत है या नहीं है? सर वो सब था पहले, उसका तो कारण आप सुनोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। छुआछूत वो चलो बता दो, आप बता रहे हो तो। तकलीफ वही है सर, SC ST वालों को आज माथे चढ़ा के रख दिया है। तुम क्या जानते हो सर, हमारे गांव में आकर के देखो, राजस्थान में जिन लोगों को हम लोग है ना बाहर से पानी तक नहीं पिलाते थे हम, ठीक है ना, आज उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते करना पड़ता है। आज की तारीख में सब लोग वो IAS IPS सब वो लोग बन के बैठे हुए हैं सर। अच्छा तो ये बताइए, हमको कितना तकलीफ दिया ये भीम ने। अच्छा तो ये आपको सर, अच्छा तो ये बताइए भरत जी, आपने अभी कहा कि हम जिनको अपने हाथ से पानी तक नहीं पिलाते थे, बिल्कुल है ना सर, तो बिल्कुल। आप ऐसा क्यों करते थे? सर क्यों करते थे, उसका कारण ये था कि वो लोगों का भगवान ने काम नक्की किया हुआ था कि ये काम करना, हमारे घर के बाहर कुत्ता मर जाएगा, गधा मर जाएगा, कोई भी मरेगा तो उसको उठा करके ले जाने की जिम्मेदारी उसकी थी। आज उस लोगों को जा करके ऑफिस में बिठा करके बाबूजी करके बोलना पड़ता है, उससे हमको तकलीफ है सर। तो आप ये मानते हैं कि भगवान ने उनको ये काम दिया था? जी बिल्कुल सर, मैं खुद माली हूँ सर। मेरे को यहाँ पे क्या काम दिया गया है, फूल तोड़ने का काम दिया गया है सर, हम वो काम करते हैं। तो अब जिसको जो काम दिया गया है वो काम करना चाहिए। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, क्या जिस भगवान ने वो काम जिसको आदमी को दिया तो उस आदमी को ये बोल दिया कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करेंगी? सर करे कि ना करे, लेकिन सर उन लोगों को, अरे फिर वही बात कर रहे हो, अगर भगवान ने वो काम दिया है तो उसकी बाय चॉइस है सर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अरे भरत जी मेरी बात सुनिए, मेरा बताइए। भगवान ने अगर कोई काम दिया है तो निसंदेह वो काम तो करना पड़ेगा क्योंकि भगवान का आदेश है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान ने उस आदमी को जिसको ये काम दिया तो उसको ही दिया या उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बोल दिया कि तेरी सारी पीढ़ियां जितने भी तेरे बच्चे होंगे, खानदान होंगे, सबको करना पड़ेगा? सर वो पूरे खानदान को करना ही पड़ता है सर, करना ही पड़ता है, बिल्कुल। अच्छा। करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पे मंदिर में अगर तो किसी अब ये बताइए, पूजा करने के लिए उनको रखा है तो फिर पीढ़ियां जाकर के पूजा करेगी। तो फिर अब ये बताइए, मौका नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात सुन लो महाराज, अब ये बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भगवान ने कौन सा काम दिया था करने के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को? हाँ, क्या काम दिया था सर? वही आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको पता होगा, ताकि सारी जन्म कुंडली तो आपको पता है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ बताइए क्या काम दिया था? उस समय तो सब अंग्रेजों ने आकर के लोगों के ऊपर, अरे वो छोड़िए आप, जो अंग्रेजों ने वो किया, नहीं वो सब काम छूट गए सर, उन लोगों की वजह से छूटे और बाकी बच्चे अरे भैया छुड़ा दिए। अरे भैया मेरी बात सुनो, और सबको बोल दिया है भाई ये काम करो, ये छोटा आदमी है इसको ऊपर लाओ और बड़े लोगों को नीचे बिठा दो, बस। अच्छा ऐसा हो गया कि बड़े लोग नीचे आ गए, छोटे लोग बड़े बन गए। मतलब अंग्रेजों ने ये बहुत बुरा काम कर दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने काम किया था, छाप मारी है भीम ने। उन्होंने तो खाली काम किया था, छाप मारी भीम ने। अरे महाराज मुझे ये बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या है किसी इंसान को इंसान कहने में? सर मेरे को इंसान आपकी नजर में नहीं है। आपके भगवान खाली भारत में ही करते हैं या विदेशों में जाके भी करते हैं? अमेरिका में जाके भी ऐसा करते हैं कि किसी को कोई काम दे देते हैं? मैं तो मेरे भारत की जानता हूँ सर, मेरे हिंदुस्तान की बात मानता हूँ। तो जब तुम जानते नहीं हो तो पढ़ते क्यों नहीं हो तुम? जो है पढ़ाई करो थोड़ी सी। जो है मेरे को जितनी जानकारी चाहिए मेरे को उतनी नॉलेज है सर, मैं हर चीज पढ़ने नहीं बैठूंगा। भैया तुम्हें नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ आपको पहले फर्स्ट टाइम कॉल किया तब भी आपसे एक ही सवाल था, अभी भी एक ही सवाल है। आप मेरे को ये बताइए कि आप हिंदुओं को ये धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? छुआछूत की जो प्रथा थी और अब भी है, सब भूल गए। तेल लेने जाए, छुआछूत सब खत्म हो गया सर बहुत सालों पहले। अब बताइए, आपने खत्म कर दिया वो? सर सब वो भीम ने जाके किया ना सर, तब जाके हमको तकलीफ हो रही है ना आज। आप तो अब भी चाहते हो ना कि वही हो? अभी भी भुगत रहे। क्या हो? आप तो अब भी चाहते हो ना कि वही हो? क्या हो? छुआछूत होनी चाहिए, आप तो चाहते हो ना इस बात को? अरे सर वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों ने उसको उठा करके बिठा दिया उधर, उसने कर दिया। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ भरत सिंह जी, अरे हम तो चाहते रहेंगे। आप चाहते हो ना ये बात जो है कि आज भी छुआछूत हो?
बिल्कुल होनी चाहिए सर, मैं अब तो कहता हूं होनी चाहिए। जिस आदमी को तुम्हारा भगवान ये कहता हो कि तुझे गंदगी उठानी है, तुझे मरे हुए पशुओं को उठाना है, और कोई दूसरे भगवान आके उसको ये बोले कि मेरे सर, पास मैं आ किसी जा। दूसरे भगवान को मानता ही नहीं हूँ सर। अरे मैं तुम नहीं मानते ना, मेरी बात हाँ, सुनो भैया, हाँ, तुम नहीं मानते ना, हाँ, क्योंकि तुम्हें तो गंदगी उठानी पड़ नहीं रही है, तुम्हें तो कोई सर, मैं मुसीबत क्यों आ नहीं रही उठाऊं सर, है। जिसका काम है वो करे। जिसको गंदगी उठानी पड़ रही है उसको गंदगी उठाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोग, तुम्हारे भगवान ने आदेश किया इसलिए उसको गंदगी उठानी पड़ रही है मजबूरी में। अब दूसरे धर्म का कोई भगवान आया और उसने उसको बोला कि भैया मैं तेरे को जो है मुक्त कराता हूं अगर तू मेरे पास आ जाए तो वो आदमी क्या करेगा? वो तो भागता हुआ जाएगा ना उसकी शरण में कि भैया अच्छी बात है, मुझे मुक्त कराओ। अच्छा, आपका ये मोटिव रहता है क्या लोगों को बरगलाने का कि भाई मैं तेरे को ये देता हूँ तुम हमारे में आ जा? अरे भरत जी, हम तो आपको भी बरगला रहे हैं, आप माली का काम करते हो ना, हम तो कह रहे हैं आप जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, पर आप समझ के राजी नहीं हो। आप चाहते हो कि